अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी हैंड बैग्स की कलेक्शन। मैं अपनी क्योंकि हैंड बैग्स की जो अलमारी है या ऑर्गेनाइजेशन की जो जगह है उसको रीसेट कर रही थी। सारा जो है मैं डिक्लटर कर रही थी, जो बैग मैंने वेस्ट करने और जो रखने हैं। सो आई थॉट कि मैं आपके लिए भी क्यों ना ये रिकॉर्ड कर लूँ कि मेरे हैंड बैग्स की कलेक्शन में किस किस्म के बैग्स हैं। आई हैव मैनी बैग्स, कुछ जो हैं ब्रांड्स के मुझे याद है, नाम जिनके याद हैं वो मैं शेयर करूँगी। और उसके अलावा वॉलेट्स की भी कुछ जो कलेक्शन मेरे पास है छोटी मोटी सी, वो भी मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगी। तो इस तरह के क्लचेस की भी कलेक्शन जो मेरे पास है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो बैग सिखाती हूँ जो कि मैंने डीक्लटर किए हैं। ये तमाम के तमाम वो बैग्स हैं जो कि मैंने डीक्लटर किए हैं और इनको मैं जो है डोनेट कर दूँगी या किसी को दे दूँगी। मैं सब डोनेट ही कर दूँगी, किसी को दे दूँगी। और इसमें से मेरे बहुत ही फेवरेट कुछ बैग्स हैं। लाइक ये वॉलेट मेरा फेवरेट था, दिस वन। और उसके बाद दिस वन वाज माय फेवरेट वॉलेट। और बैग्स में जो है मेरा ये फेवरेट बैग था, बट ये अब यूज़ के काबिल नहीं रहे तो मैंने डीक्लटर करने लगी हूँ। और बाकी कलेक्शन आप देखें मेरी, जो करंटली मेरे यूज़ में बैग हैं ज़्यादा। तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो बैग है वो ये है, जो कि मैंने रिसेंटली बॉट इट फ्रॉम दुबई और ये मेरे करंटली यूज़ में है। ये बहुत सस्पिशियस है, इसमें बहुत सारी गुंजाइश है चीज़ें रखने की। अभी ये फ़िलहाल टिश्यूज़ हैं इसमें, क्योंकि मैं वॉलेट वगैरह आके यूज़ करने के बाद निकाल लेती हूँ। ये कोई कैंडी ली थी मैंने ओवर द वीकेंड, वो इसमें रखी हुई है। और वेट टिश्यूज़ हैं और एक पैनाडॉल है। बाकी चीज़ें मैं इसमें से क्योंकि निकाली हुई हैं जो मैं कैरी करती हूँ। अगेन टिश्यूज़, ये कोई रिसीट है, आई एम गोना वेस्ट दिस। तो ये है मेरा सबसे पहला बैग। इट्स इन ब्लैक इन कलर लेदर में है एंड इट्स वेरी गुड स्पीशीज है। और करंटली मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। हैंड सैनिटाइज़र भी है इस पर। उसके बाद नेक्स्ट बैग जो है वो ये है, और ये मेरा तब का बैग है जब मेरे फेसबुक पे पेज था अनायास कलेक्शन के नाम से, और मैं काम करती थी कुछ चीज़ें इंपोर्ट करके उनको सेल करती थी। ये मेरी तब की बैग की कलेक्शन है। तो बट स्टिल ये देखें आप, बैग बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ ये इस तरह से। ये भी बहुत सस्पिशियस है, इसमें काफ़ी सारी पॉकेट्स हैं। दिस वन इज़ अ जिप पॉकेट, इसमें कुछ रखा हुआ भी है। ये मेरी किसी ड्रॉज की कीज़ हैं, क्योंकि काफ़ी अर्से से यूज़ नहीं हुआ बट स्टिल रखा हुआ है। टेडी बियर, अगेन पॉकेट एंड अदर पॉकेट, देन अंदर भी इसके पॉकेट्स ही पॉकेट्स हैं। और ये एक जिप अंदर एंड ऑन अदर साइड एज वेल, दिस इज़ द पॉकेट। सो अगेन इट्स इन ब्लैक कलर। मेरे पास बहुत ही कलरफुल और उस तरह के बैग्स की वैरायटी नहीं है। मैं बस वही चीज़ें लेती हूँ जो मुझे यूज़ करनी होती हैं, और जब वो ख़राब हो जाती हैं तो या तो मैं नए बाय कर लेती हूँ या फिर उन्हीं को बार बार यूज़ कर लेती हूँ। अगेन मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि आई जस्ट बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। अच्छा, ये अगेन ब्लैक बैग है। ब्लैक बैग आपको मेरे पास बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। बाकी बैग्स के जो कलर्स हैं वो कम ही मेरे पास होंगे। तो ये अगेन बैग है, ये बॉर्जान से मैंने बाय किया था, बहुत कम यूज़ हुआ है ये। इस तरह से इसके साथ ये हैंग हुआ आया था। अब इसको मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ ये कैसा है। दिस इज़ समथिंग लाइक दिस। इसका ये स्ट्रैप है, क्योंकि बहुत कम यूज़ हुआ है तो ये ऐसे ही रखी हुई है। ये अगेन इसके अंदर मोबाइल की पॉकेट है एंड अदर पॉकेट, एक जिप वाली भी पॉकेट है। एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने जो है बॉर्जान से एक बैग ख़रीदा था और वो जो है डिफेक्टेड पीस था। वो आई थिंक 1 मंथ भी मैंने यूज़ नहीं किया था, वो ख़राब हो गया था और उसको एक्सचेंज करके फिर मैंने ये लिया था। तो ये है एक और बैग की कलेक्शन में से, ब्लैक कलर में से। इसके बाद नेक्स्ट बैग इज़ दिस पर्पल वन। ये आई थिंक मेरी ये यूएस से आया था, मेरी जेठानी यूएस से उन्होंने भेजा था। ये भी बहुत ही अच्छा बैग है, पर्पल कलर का, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, इसीलिए ये रखा हुआ है। अदरवाइज़ जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं होती वो मैं नॉर्मली रखती ही नहीं हूँ अपने पास। ये इसकी फ्रंट पॉकेट इस तरह से ओपन होती है। ये इसके अंदर एक पॉकेट, एक और पॉकेट एंड देन अगेन पॉकेट्स एंड पॉकेट्स, मल्टीपल पॉकेट्स। बहुत ही सस्पिशियस है ये। अगेन ये देखें, एक और
ही पॉकेट। अगेन ओपन करें तो अंदर भी बहुत सारी पॉकेट्स हैं। ये एक ज़िप पॉकेट है, ये आप मोबाइल यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी कुछ लिपस्टिक्स वगैरह रख सकते हैं। बैक साइड पे आए तो अगेन ये मोबाइल के लिए एक पॉकेट बनी हुई है। ये काफ़ी अरसे से गुमा हुआ था, अब जब मैंने डिक्लटर करने के लिए अपनी अलमारी खोली है और उसमें से ये बैग भी निकला है, तो एक बैग मुझे और डिस्कवर हो गया मेरी अलमारी से। दिस वन इज़ लोकली, मैंने चार्ल्स एंड केट से लिया था ये बैग। इनके बैग्स बहुत अच्छे हैं, शूज़ की कलेक्शन भी बहुत अच्छी होती है, बट मीन टाइम बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। ये इस तरह से है, ये इधर जिप है इसके, है कुछ नहीं बैग में, खाली है। और इसके बाद ये अंदर से इस तरह है, ये पॉकेट है एक, लेकिन अगर आप इसमें कुछ रखें तो ये दूसरी साइड से गिर जाता है इसमें, तो उस तरह की कोई सेफ्टी नहीं है। इसके साथ जो है ना एक पाउच भी छोटा आया था। अगेन मेरे बैग खाली है मेजोरिटी। ये मेरी एंटी एलर्जी और पैनाडोल रखी, डिस्प्रिन रखी हुई है, इसको मैं निकाल के वेस्ट कर दूँगी। आई डोंट नो कब से रखी है, सिर्फ 10 रुपये। गरीब, आई एम गरीब। बस ये है, और इसका मैं आपको छोटा पाउच भी दिखाती हूँ, ये भी निकला है इसमें से। नेल फाइल कर लेती हूँ। इसके साथ जो है ये एक स्मॉल पाउच भी आया था, जो कि कुछ इस तरह से है, जिप वाला, और इसमें मेरे सारे वेट टिश्यूज़ भरे हुए हैं। तो समटाइम्स ये मैंने इसलिए सेपरेट रखा हुआ है कि जो भी मैं बैग कैरी कर रही होती हूँ तो छोटा पाउच निकाल के उसमें डाल लेती हूँ, तो इसलिए सेपरेटली मैंने रखा हुआ है। बाकी ये पॉकेट्स हैं, कार्ड्स इफ़ यू वांट टू होल्ड कार्ड्स, और एज अ वॉलेट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसके साथ ही आया था। नेक्स्ट बैग ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था। आई थिंक मोचानी का है या कहाँ का ब्रांड मुझे नहीं याद, बट आई थिंक इट्स फ्रॉम मोचानी। तो ये लाइट ब्लू ग्रेइश कलर का बैग है विद पिंक कॉम्बिनेशन। इस तरह से ये ओपन होता है ट्विस्ट होके। अगेन इसमें बहुत सारी पॉकेट्स हैं, पॉकेट नंबर 1, पॉकेट नंबर 2, इधर मोबाइल या कोई चीज़ आपने अलग से रखनी है तो वो उसके लिए पॉकेट है। ये जिप वाली पॉकेट है, एंड इट इज़ समथिंग, ये ऊपर से भी बंद हो जाता है, एंड दिस, और ये स्ट्रैप है इसका लाइक दिस। और लॉन्ग स्ट्रैप भी, अगर आप इसको एज अ क्रॉस बैग यूज़ करना चाहें तो एज अ क्रॉस बैग भी यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस बॉडी बैग दिस। नेक्स्ट वन इज़ दिस वन। ये मैंने बहुत यूज़ किया है, बट इसकी कंडीशन अभी तक नहीं ख़राब हुई। ये मुझे नहीं याद मैंने कहाँ से लिया था। मास्क रखा हुआ है इसमें काफ़ी अर्से से, क्योंकि यूज़ नहीं हुआ। इसको मैं अब डिस्पोज ऑफ कर दूँगी मास्क को। सेफ्टी पिन्स मैं इस तरह से अक्सर बैग्स में अपने लगा लेती हूँ। और इसके इधर भी एक पॉकेट है, इसमें भी अगेन सेफ्टी पिन्स है। अगेन इसको एज अ क्रॉस बॉडी बैग आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्ट्राइप जो है वो काफ़ी लंबा है। यू कैन सी दिस इज़ समथिंग लाइक दिस। उसके बाद जो है नेक्स्ट बैग, ये भी मैंने दुबई से लिया था। इसको मैंने अभी तक नहीं यूज़ किया, ये एज इट इज़ अभी तक रखा है रेड कलर में। ये है इस तरह से, अंदर से पैक ही रखा है अभी। ये इसकी स्ट्रिप है जो कि अंदर और भी है, इसको आप खींच के इस तरह से लंबा कर सकते हैं। ये बैग है। ये हो गया। उसके बाद अगेन चार्ल्स एंड केट का बैग है। ये काफ़ी मैंने यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मैं चीज़ें संभाल के रखती हूँ, बहुत केयरफुली रखती हूँ, उनको स्टोर करती हूँ। इसको जो है मैं इसके बैग में स्टोर रखती हूँ, तो इस वजह से मेरी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ख़राब नहीं होती। इसकी ये इस तरह से गोल्डन स्ट्रिप है, ये इस तरह से बंद होता है। इसको आप इधर से प्रेस करेंगे तो इट विल बी ओपन। इसके अंदर 2 सेक्शंस हैं। सेंटर में ये जिप वाला है, बैक पे ये छोटी छोटी सी पॉकेट्स हैं, इसमें कार्ड्स आप रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं, एंड इट्स समथिंग लाइक दिस। बैग लेते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। अगर आप कॉलेज गोइंग हैं तो आपको उस हिसाब से बैग लेना पड़ेगा। ऑफिस गोइंग है तो ऐसा बैग होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट आपका मोबाइल, वॉलेट, आपका मेकअप पाउच और कुछ ज़रूरी बेसिक जो यूज़ की, डेली यूज़ की आपकी चीज़ें हैं 1-2, वो आ सकें। ये एक क्लच है जो कि मैंने ECS से लिया था। अगेन जो है ये देखें इसमें क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं, क्योंकि ये बैग्स
यूज़ नहीं हुए काफ़ी अरसे से। ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी अरजान की हुई थी बिकन हाउस में। ही इज़ इन बिकन हाउस, जानते होंगे मेरे बच्चे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो उसकी एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन थी। उसने स्कॉलरशिप लिया था, उसने टॉप किया था अपनी क्लास में, आउटस्टैंडिंग। तो ये उसका इनविटेशन अभी तक मेरे बैग में पड़ा हुआ है। अगेन पॉकेट टिश्यूज़, पांडा जब आता था, अब तो ये नज़र भी नहीं आता। जस्ट बिकॉज कि मैंने संभाल के रखी हुई हैं चीज़ें, सो दैट्स वाई दे आर, वो ख़राब नहीं हुई भी, दे आर एज इट इज़। ये इसकी जो है स्ट्राइप है, चेन है साइड की, जो कि एज इट इज़ है। देखें अगेन, इसको मैंने बिल्कुल पैक करके केयरफुली रखा हुआ था, तो ये ब्लैक भी नहीं हुई। ये है, you can hold it like this, okay। नेक्स्ट बैग जो करंटली मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत, एक वो ब्लैक यूज़ कर रही हूँ, उसके साथ मैं ये भी ऑन एंड ऑफ यूज़ कर रही होती हूँ जब मुझे कम चीज़ें कैरी करनी होती हैं। ये मेरी सिस्टर इन लॉ अगेन यूएस से लेके आई थी लास्ट ईयर, वो आई थी, शायद मैंने आपको दिखाया भी था उस वक्त। और क्योंकि ये मेरे करंटली यूज़ में है, तो इसमें मेरा माउथ फ्रेशनर, हैंड क्रीम जो कि मेरे ऑलमोस्ट हर दूसरे बैग में होती है, वेट टिश्यू एंड माई पेन किलर। हर दूसरे बैग में आपको मेरे ये चीज़ें मिलेंगी क्योंकि ये नेसेसरी हैं जब भी मैं बाहर जाती हूँ, तो ये मेरे पास होती हैं। आप अगेन इसको एज अ क्रॉस बॉडी बैग भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिल्वर चेन है, इधर इसका हैंडल है, और ये स्ट्रिप अगेन बहुत लंबी है, सो यू कैन यूज़ इट एज इट इज़ एज अ क्रॉस बॉडी बैग। इसके बाद जो नेक्स्ट बैग है अगेन वो है चार्ल्स एंड केथ का। मैंने जो है ना यहाँ पे जुमा बाज़ार लगा दिया बैग्स का। दिस इज़ द ब्लैक वन, ये भी मुझे बहुत पसंद है। अगेन इसको भी मैं ऑन एंड ऑफ यूज़ कर रही होती हूँ, तो दैट्स वाई इसमें भी आपको टिश्यू पेपर मिलेंगे, अगेन हैंड क्रीम मिलेगी, माउथ फ्रेशनर, पॉन्स्टॉन एंड टिश्यू। ये इन्हीं इसी में रहेंगी चीज़ें, क्योंकि बैग्स में चेंज करती रहती हूँ, तो फिर मैं इसमें से वॉलेट रख लेती हूँ और अपना मोबाइल रख लेती हूँ साथ में। चार्ल्स एंड केथ का है, अगेन ब्लैक कलर, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं चार्ल्स एंड केथ की चीज़ें, बट दे आर वर्थ बाइंग। ये बच्चों के फन सिटी के आई थिंक या वी प्ले के कार्ड्स हैं जो कि यूज़ नहीं होंगे, इनको भी मैं ऑफ, ये कोई रिसीट है, ये भी वेस्ट होने वाली है। दिस इज़ ओके। नेक्स्ट बैग जो है ये ECS इफ़ेक्ट्स का है। ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया इतना, बट ये ख़राब हो गया, इसको भी मैं शायद डिक्लटर कर दूँगी, वेस्ट कर दूँगी। तो ये देखें टैग भी नहीं उतरा, लेकिन ये यूज़ नहीं हुआ। तो ये इट इज़ समथिंग लाइक दिस। आप इसको इस तरह से बंद करके, इफ़ेक्ट्स का है, बाहर से बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से उतनी क्वालिटी इसकी ना थोड़ी थोड़ी, ये लेदर ख़राब होना शुरू हो गया क्योंकि ये काफ़ी अर्से से रखा हुआ था। सो लेट्स सी मैं इसको डिक्लटर करती हूँ कि नहीं। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बैग है ये भी मैंने काफ़ी यूज़ किया है। फिर अगेन दिल भर जाता है तो मैं चेंज कर लेती हूँ, स्विच कर लेती हूँ बैग, और पिछले बैग्स जो है संभाल के रख देती हूँ। मैं इतनी देर में रिकॉर्डिंग ऑफ करती उतनी देर में छींक आ गई थी। एनीवेज ये है इस तरह से, इसके अंदर भी काफ़ी स्पेस है। ये देखें, ये मोबाइल पॉकेट्स बनी हुई हैं, ये स्मॉल कोई कार्ड आपने होल्ड करना है उसके लिए पॉकेट बनी हुई है। ये है ये इस तरह से बंद हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे कलरफुल, मैंने अगेन बताया आपको, बैग्स नहीं है, मैचिंग बैग्स नहीं है। मैं ज़्यादातर ब्राउन, ब्लैक या रेड, ये कलर्स कॉमन कलर्स ले लेती हूँ जो हर दूसरे सूट के साथ ऑलमोस्ट चल जाते हैं। उसके बाद ये है मेरा ट्रैवल पार्टनर बैग, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ट्रैवल पे कैरी करती हूँ। ये मेरे साथ होता है, अभी हज पे भी मेरे साथ था, और जब मैं पहले भी 1-2 दफ़ा ट्रैवल किया है तो वो ये मेरे साथ था। ये बैकपैक है, बहुत ही काम आता है अगर आप ट्रैवल करते हैं, या कॉलेज गर्ल्स के लिए भी इस किस्म के बैग्स बहुत होते हैं। ये फ्रंट पे इसके 2 बहुत अच्छे होते हैं। तो फ्रंट पे इसके 2 पॉकेट्स हैं, ये इस तरह से है, और बैक से ये कुछ इस तरह। ये मैंने एसेसराइज से लिया था सेंटोरस में जो है। उसके बाद आ जाते हैं अब वॉलेट्स की बारी। वॉलेट्स जो हैं मेरे पास काफ़ी सारे हैं। ये मेरा वॉलेट है, इसको मैं हाइड कर देती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये करंटली मैं यूज़ नहीं कर रही, पिछले दिनों यूज़ कर रही थी। तो
इसमें मेरा जो एक्सपायर्ड वाला आईडी कार्ड था वो रखा था। काफ़ी इसमें जो है स्पेस है, इधर आप देखें तो इस तरह से आप इसमें इसको यहाँ पे 2 पॉकेट्स बनी हुई हैं, ये कार्ड्स की पॉकेट बनी हुई हैं, ये अगेन कार्ड्स की पॉकेट बनी हुई हैं, डिफरेंट कार्ड्स आप इसमें रख सकते हैं। ये ज़िप है, आप इसमें कैश रख सकते हैं इधर, और इधर भी इसी तरह से कुछ ये पॉकेट बनी हुई है। ओके, नेक्स्ट वॉलेट जो है मेरे पास वो मैंने लोकली लिया था। अगेन यूज़ कर करके जब दिल भर जाता है तो मैं स्विच कर लेती हूँ वॉलेट्स भी। ये है हब का, दिस इज़ समथिंग लाइक दिस। अच्छा खासा स्पेस है इसमें। मैं हमेशा जब वॉलेट ले रही होती हूँ या बैग्स ले रही होती हूँ, ये ज़रूर माइंड में रखती हूँ कि मुझे किस पर्पज़ के लिए लेना है, और वॉलेट स्पेशली जो है उसमें स्पेस अच्छी खासी होनी चाहिए, जाके आप कैश, कार्ड्स, मोबाइल भी इवन अगर इसमें कैरी कर सकें तो वो आप कैरी कर सकें। ये था एक अनदर वॉलेट। अगेन दिस इज़ अनदर वॉलेट। ये मुझे इसकी शेप इतनी पसंद नहीं है तो ये अभी तक इतना यूज़ नहीं हो, लेकिन रखे रखे थोड़ा सा डर्टी हो गया। इसको मैं वाइप कर लूँगी जब मुझे यूज़ करना होगा। इट इज़ समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट वॉलेट पे आते हैं। ये भी कुछ इसी तरह का है, ब्राउन कलर में है, अंदर से ये कुछ ऐसे दिखता है, मेड इन चाइना है। अंदर भी काफ़ी सारी इसमें स्पेस है, और ये भी यूज़ हुआ हुआ है क्योंकि तो इसमें थोड़े से निशान या डर्टी हुआ हुआ है, बट नो वरी, ये क्लीन हो सकता है किसी भी वेट क्लॉथ से। ये अगेन दिस इज़ द वॉलेट। ये भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ तो मेरे इसमें कुछ कार्ड्स पड़े हुए हैं, ये मैं निकाल लेती हूँ। दिस इज़ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये रहा इस तरह से, इसमें भी काफ़ी स्पेस है अगेन। और ये एक कार्ड होल्डर है जिसको जो है आप इस तरह से निकाल के एज अ कार्ड होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको पूरा वॉलेट ना यूज़ करना चाहें तो सिर्फ कार्ड्स निकाल के कार्ड वाला सेक्शन और यहाँ पे थोड़ा सा कैश और कैश रख के और कार्ड्स रख के इसको सिर्फ ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगेन ये छोटू सा वॉलेट है, क्लच टाइप है, स्मॉल, रेड कलर में। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा भाई, खुल जा समसम। ये भी मैंने नहीं यूज़ किया, ये एज इट इज़ रखा हुआ है, सिंपल सा छोटू सा। उसके बाद आ जाते हैं कुछ फैंसी क्लचेस की तरफ। आई डोंट हैव मैनी फैंसी क्लचेस क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती। कोई फंक्शन होता है तो मैचिंग के लिए लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे इतनी ज़रूरत नहीं होती फैंसी क्लचेस, क्योंकि ये रखे रखे जो है ना इनके कलर ख़राब हो जाते हैं, तो जब आपने यूज़ करना हो तभी फ्रेश लें। सो आई हैव दिस वन। ये मैंने लोकली आई थिंक ECS से लिया था। ये है एक, और एक और क्लच है दिस वन। ये मेरी आई थिंक अगेन मेरी जेठानी ने मुझे US से शायद भेजा था। दिस इज़ लाइक दिस, ठीक है। तो ये थी मेरी सारी बैग्स की कलेक्शन। लेट्स डू समथिंग एल्स नाउ।